अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान हूँ। आज हम लोगों ने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा आपने उसकी मदद से इन सवालों को हल करना है। तो आपके पास पहला सवाल है 2 माइनस एक्स की पावर 2 इज़ इक्वल टू 7। हम स्टार्ट करेंगे, सवाल को एज इट इज़ राइट किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी सवाल होगा हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसमें राइट करना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता है कि ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है। हम लोगों ने अपने सवाल को इस फॉर्म के मुताबिक अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले एक्स की पावर एक्स की पावर 2 है और वो प्लस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस एक्स की पावर 2 है, आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे बराबर से इस तरफ आ जाएगा। तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो बनेगा आपके पास एक्स की पावर 2। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस होगा। उसके बाद फिर एक्स वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसमें बी एक्स होना चाहिए। तो ये आपके पास है 7x, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस होगा। तो ये आपके पास आ गया प्लस का 7x। फिर उसके बाद फिर लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का 2 है, जब ये इस तरफ आएगा ऐसे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं रही तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब कंपैरिजन किया जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं, एक्स की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू आपके पास 1, तो ए इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। और एक्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है वो बी की, तो एक्स के साथ है 7 तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। और जो लास्ट में वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो सी की जो वैल्यू होगी आपके पास -2 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है वो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac, इस पर स्केयर रूट होगा डिवाइड बाई 2a होगा। हम लोगों ने इस फार्मूले के अंदर यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इसमें पुट करना है। माइनस एज इट इज़ आएगा, b की जगह पर ये वाला 7 आ जाएगा। प्लस माइनस एज इट इज़ आएगा, b 7 स्केयर एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और a की वैल्यू जो है आपके पास वो 1 आएगी और c की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 2 आ जाएगी। इस पर स्क्वायर रूट होगा और फिर डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ आएगा। और जो ये a है उसकी जगह पर आप इसमें 1 को पुट करेंगे। अब हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 7 ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। 7 की पावर 2, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो होगा आपके पास वो 49 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 49। माइनस माइनस जो होगा आपके पास प्लस होगा, 4 1 द 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो आपके पास 8 हो जाएगा। और डिवाइड का साइन जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। माइनस का 7 एज इट इज़, फिर प्लस माइनस होगा वो एज इट इज़ 49 और 8 को आपने ऐड करना है तो आपके पास 57 हो जाएगा। स्क्वायर रूट जो होगा वो एज इट इज़ आएगा और डिवाइड का साइन एज इट इज़ और 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट आ गया और 57, इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 की बात करें, 9 जो होगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 2। और इसको अगर स्क्वायर रूट में हल किया जाए, जैसे 9 का स्क्वायर रूट लिया जाए, इस पर स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर जो होगा वो 3। जैसे हम लोगों ने 9 को हल किया है, इसी तरीके से हम लोग 57 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए यही आपके पास जो ये वैल्यूज़ आई है, यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। आइए अब इसका सवाल नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 2 में आपके पास कहा गया है कि 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सवाल को हम लोगों ने एज इट इज़ राइट किया। कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा, जो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन किया जाएगा इन दोनों का। x की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, तो x की पावर 2 के साथ है 5, तो इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, तो यहाँ पर x के साथ है 8, तो इसका मतलब होगा b की वैल्यू आपके पास 8 के बराबर है। और आखिर में जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट c होता है, तो c की वैल्यू इस कंपैरिजन से किया जाए तो आपके पास c की वैल्यू 1 आ जाएगी।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इस पर स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2a। अब हम लोगों ने इसमें जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें पुट करना है। जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें कैसे पुट किया जाएगा, कंपैरिजन के साथ। माइनस एज इट इज़ आएगा बी की वैल्यू 8 तो वो 8 आ जाएगी, प्लस माइनस एज इट इज़ आएगा बी की जगह पर आपने 8 को राइट करना है और पावर 2 जो होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। फिर माइनस 4 भी एज इट इज़ रहेगा, ए की वैल्यू ये 5 यहाँ पर आएगी और सी की वैल्यू जो है वो 1 यहाँ पर आ जाएगी, डिवाइड बाय 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा और ए की जगह पर आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। माइनस 8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेगा, 8 की पावर 2, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो होता है वो 64 होगा। माइनस का साइन एज इट इज़, 5 4 द 20 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 5 द 10। तो माइनस 8 जो होगा ये एज इट इज़ आ जाएगा और फिर प्लस माइनस ये भी एज इट इज़ आएगा। 64 में से 20 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास 44 आ जाएगा। ये वाला जो स्क्वायर रूट होगा ये एज इट इज़ आएगा और डिवाइड बाय 10 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो ये माइनस का 8 है ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। 44 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 10। माइनस 8 एज इट इज़, प्लस माइनस भी एज इट इज़, दो नंबर हैं और दोनों पर स्क्वायर रूट है, तो पहले नंबर का स्क्वायर रूट अलग से होगा और दूसरे नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपके पास अलग से हो जाएगा और डिवाइड बाई 10 जो होगा वो एज इट इज़ होगा। माइनस 8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 के बराबर होता है और जो 11 का स्क्वायर रूट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइड बाई 10 जो होगा वो एज इट इज़ ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर 8 है और इधर है 2, तो ये 8 और 2 दोनों जो हैं वो 2 के टेबल पर आते हैं, इसलिए 2 को कॉमन लिया जाएगा। माइनस एज इट इज़ देखें 2 4 द 8, 2 4 द 8 हो जाएगा, प्लस माइनस ये एज इट इज़ आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 और डिवाइड बाई 10 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 1 द 2 और 2 5 द 10 हो जाएगा आपके पास। इसमें जो बाकी वैल्यूज़ आपके पास रह गई हैं वो कौन कौन सी होंगी, -4 ये एज इट इज़, प्लस माइनस वो भी एज इट इज़, 11 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, यहाँ पर बाकी आपके पास रह गया था 5। इससे आगे हम लोग इस स्क्वायर रूट वैल्यू को हल नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास यही जो होगा इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में आपके पास क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है आपके पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। आप लोग सवाल को एज इट इज़ राइट करेंगे, कंपैरिजन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट करेंगे। इसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक्स की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास पहली वैल्यू जिसमें एक्स की पावर 2 होगी वो ए के साथ होगी वैल्यू, जहाँ पर x आएगा उसके साथ जो होगी आपके पास b की वैल्यू होगी और लास्ट में जो होगी वो c की वैल्यू होगी। अब देखें तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वालिटी से पहले हैं। हमारे पास जो सवाल है उसमें देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स की पावर 2 ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस एक्स वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो वैल्यूज़ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इक्वालिटी के बाद में है, आप इसे पहले लेकर आएंगे। अभी यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस का होगा, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास माइनस में हो जाएगा। -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका आसानी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्स की पावर 2 के साथ ए की वैल्यू, ये एक्स की पावर 2 है, इसके साथ ये वैल्यू, इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। फिर x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, तो x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो आप लोग 1 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब होगा b की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी। और जो लास्ट में वैल्यू होती है वो कांस्टेंट की होती है जिसे c कहते हैं, तो c की वैल्यू होगी -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसको लिखना है और उसके बाद उसमें जो वैल्यूज़ होंगी आप लोग उसमें पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac इस पर स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2a। माइनस एज इट इज़ रहेगा, b की वैल्यू जो है वो 1, वो आपने इसकी जगह पर यहाँ पर राइट करनी है, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर -4 ये एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो आ गई और c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसमें माइनस आ गया इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिखा ताकि जब
इन साइन को हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू जो है आसानी से हल हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो इसमें। 2 जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा और ए की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। माइनस का 1 वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर वो 1 के बराबर ही होगा। 1 को आप लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम करें, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 1 जो होगा वो 1 ही रहेगा। फिर साइन की बात करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर माइनस है और इधर माइनस है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। ये वो नंबर है जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है और ये वो नंबर है जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो इन्हें कंबाइन करेंगे 4 और 4, ये आपके पास 4 की पावर 2 हो जाएगा, या आप इसे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 भी राइट कर सकते हैं। अगर आप 4 की पावर 2 लिखेंगे तो कौन सा कानून इस्तेमाल करेगा, इसे कहते हैं बेस, इसके ऊपर पावर 1 लगा सकते हैं आप। यहाँ पर भी जो 4 है इसके ऊपर पावर 1 लगा सकते हैं, तो बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये आपके पास 2 टाइम आ गया तो आप इसके ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं। 2 एज इट इज़ और ए की जो वैल्यू है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करना है। उसके लिए क्या किया जाएगा, -1 जो होगा एज इट इज़, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेगा, 1 भी एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस भी वैसे ही आ जाएगा। 4 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, जैसे अभी आपको बताया था कि 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो डायरेक्ट आप 16 भी राइट कर सकते हैं। ये स्केयर है और स्केयर रूट है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास 3 रह जाएगा, डिवाइड बाय 2 स्केयर रूट ऑफ 3, और जो ये वाली वैल्यूज़ थी इसके ऊपर स्केयर रूट होगा वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर -1 ऐसे, प्लस माइनस भी वैसे आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आएगा, प्लस का साइन, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास 48 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगी, और डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये वैसे आ जाएगा। -1 एज इट इज़, फिर प्लस माइनस एज इट इज़, 1 प्लस 48, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो आपके पास 49 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा वो आपके पास वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं आएंगी। इसमें हम लोग -1 को एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेगा, 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर रूट होता है, और डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये वैसे रहेगा। बस आपने इसके अंदर जो है वो 49 की जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7, बस इसकी जगह पर आपने 7 लिखना है, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएंगी। तो आपके पास ये लिखा हुआ है कि x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपके पास यहाँ पर नंबर आ गया है और एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो आप इसे एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और दूसरी दफ़ा इसे माइनस में राइट करेंगे। तो माइनस का 1, उसके बाद फिर +7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये आ गया, और उसके बाद फिर सेकंड जो होगा वो x इज़ इक्वल टू -1 -7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब आपने एक दफ़ा प्लस में लिखा और दूसरी दफ़ा उस वैल्यू को माइनस में लिखा, जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया था अभी। तो x इज़ इक्वल टू ये वैसे रहेगा, और माइनस प्लस -7 में से 1 को माइनस कर दिएगा तो 6 आएगा। साइन जो होगा हमेशा बड़ी वैल्यू के वाला होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इसलिए प्लस लगाएंगे। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 और 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 दा 2 और आपके पास 2 3 दा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वाला जो 3 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको 2 टाइम लिखा जा सकता है, और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो 3 होगा ये आपके पास x की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने ये प्लस वाला सॉल्व किया, उसके बाद आपके पास था माइनस वाला। तो माइनस वाले में क्या किया जाएगा, अगर दो वैल्यूज़ के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास वो माइनस का ही रहेगा, तो इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ बनेगी -1 माइनस का 7 तो होगा साइन माइनस का ही, लेकिन इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो 1 और 7 को ऐड करेगा तो आपके पास 8 हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 और 8 ये सेम टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, 2 का टेबल 2 1 दा 2 होता है, और आपके पास 8 जो होगा वो 2 4 दा 8, तो माइनस का 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जो दूसरी वैल्यू थी आपके पास वो थी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएंगी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सवाल नंबर 4 को।
सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 4 में ये कहा गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है। 4x की पावर 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। हम लोगों ने सवाल एज इट इज़ राइट किया। अब हम लोग इस जो आपके पास सवाल है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें x की पावर 2 होती है पहले, फिर x की पावर 1 होती है और लास्ट में जो है आपके पास कांस्टेंट होता है और इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 तो है आपके पास, फिर कांस्टेंट है। x की पावर 1 वाली वैल्यूज़ इक्वलिटी के दूसरी तरफ आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर साइन प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होगा। आप जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी? माइनस में। तो 4x की पावर 2 एज इट इज़ ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन किया जाए तो हू बहू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक होगा। अब यहाँ से हम लोग कंपैरिजन से a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होगी आपके पास a की, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 4, ये आ गया। x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की, इसका मतलब है x के साथ -3 है तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -3। और जो लास्ट में वैल्यू होती है वो कांस्टेंट की, तो c इज इक्वल टू -14 हो जाएगा। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। तो अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वो कौन कौन सी वैल्यू थी? माइनस, बी के साथ माइनस था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, आपने सिंपल 3 राइट करना है। यहाँ पे प्लस लिखा नहीं होगा लेकिन मौजूद होता है। हम पहली वैल्यू में प्लस को राइट नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे जो होगा आपके पास प्लस ही होगा। उसके बाद फिर प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा। बी की वैल्यू, बी का स्केयर तो मतलब -3 का स्केयर आ जाएगा। फिर ये माइनस आएगा, 4 जो होगा वो एज इट इज़, ए की वैल्यू आपके पास है 4 वो आ जाएगी और सी की वैल्यू माइनस का 14 आपके पास ये आ जाएगा। इस पर स्केयर रूट लगाएंगे और डिवाइड बाय 2 जो होगा वो एज इट इज़ और ए की वैल्यू जो कि आपके पास 4 ये आ जाएगी। 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। माइनस का स्केयर, माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस का स्केयर है तो माइनस को 2 टाइम लिखेंगे आप, माइनस माइनस प्लस के बराबर हो जाएगा। तो प्लस आ गई वैल्यू साइन में, और 3 की पावर 2 जो होगा आपके पास वो 9 के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 224 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 4 द 8 हो जाएगा। तो 3 जो होगा वो एज इट इज़, प्लस माइनस भी एज इट इज़, 9 में 224 को ऐड करेगा तो 233 होगा, डिवाइड बाय 8 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा 233। इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि प्रीवियस वाले में हम लोगों ने किया था। अगर आपको याद हो 49 का स्क्वायर रूट तो वो 7 के बराबर आया था। इस वजह से उसको हम लोगों ने प्लस, एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा उसको माइनस में लिखा था। तो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में। तो इस वजह से हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ आएगी एक्स की, उसी को हम लोग कह देंगे कि भाई यही हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपके पास क्या बताया गया है? सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि 6x की पावर 2 -3 -7x इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने सवाल को लिखा। अब हम लोग जब सवाल को एक दफ़ा राइट कर लेंगे तो उसको हम लोग, हमारी कोशिश ये होगी कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x की पावर 2 होती है, फिर x की पावर 1 होती है, उसके बाद फिर कांस्टेंट होता है। तो आपके पास x की पावर 2 तो है, 6x की पावर 2 माइनस का 7x है, इसे हम लोग पहले लिख लेंगे माइनस का 7x, और माइनस का 3 जो होगा वो इस वैल्यू के बाद में आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 6x की पावर 2 माइनस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। x की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, तो इसका मतलब है आपके पास a 6 के बराबर आ गया। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, ये x है, उसके साथ है -7, इसका मतलब है b की वैल्यू आ गई आपके पास -7, और जो लास्ट में वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। अब आपने a, b और c इन तमाम वैल्यूज़ को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसके अंदर पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 और a माइनस, एज इट इज़ आ गया, b की वैल्यू -7, आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं -7। इससे पिछले सवाल में हमने इसको डायरेक्ट
जो है वो सॉल्व कर लिया था कि माइनस माइनस जो है वो प्लस, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, अगली वैल्यू में आप उसे माइनस माइनस प्लस उसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास है प्लस माइनस, ये एज इट इज़ आ जाएगा। बी की वैल्यू जो है वो माइनस का 7 -7, बी पर पावर 2 थी इस वजह से आपने यहाँ पर पावर 2 लगा दी। फिर -4 वो एज इट इज़ आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास 6 है और सी की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 है और इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, ये एज इट इज़ आएगा और ए की वैल्यू आपके पास 6 के बराबर हो जाएगी। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, तो सिंपल आप 7 लिख सकते हैं। प्लस माइनस एज इट इज़, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 की पावर 2 जो होगा आपके पास 49 के बराबर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और फिर हम लोगों ने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 72 हो जाएगा, डिवाइड बाय और 2 6 12 हो जाएगा। 7 एज इट इज़ प्लस माइनस भी एज इट इज़। 49 में 72 को आपने ऐड करना है तो आपके पास आएगा 121। स्क्वायर रूट जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइड बाय 12 जो होगा वो आपने वैसे ही लिख देना है। अब आपको 121 का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट करना है। 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास 7 के बराबर होता है, सॉरी 11 के बराबर होता है। तो ये 7 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस जो होगा वो भी एज इट इज़ आएगा। 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 11 के बराबर और डिवाइड बाय 12 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी एक दफ़ा प्लस में आएंगी और दूसरी दफ़ा माइनस में, तो x बराबर होगा 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 12, ये आ गया आपके पास। और फिर नेक्स्ट जो होगा x इज़ इक्वल टू 7, ये पहले प्लस वाला राइट किया आपने, अब माइनस में करेंगे, -11 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा आपके पास। फिर 7 के साथ कोई साइन नहीं है, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, प्लस 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 हो जाएगा। 7 और 11 को ऐड करेंगे तो आपके पास 18 हो जाएगा और डिवाइड बाय 12 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने 18 और 2 को डिवाइड करना है सेम नंबर पर, तो ये आप इसमें स्मॉलेस्ट नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिन पर ये दोनों डिवाइड होते हैं उससे भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 टू द 12 और 6 3 द 18, तो 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू थी आपके पास x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस 11 में से 7 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 और 12 ये 2 के टेबल पर भी डिवाइड होते हैं और आपके पास डायरेक्ट 4 पर भी डिवाइड होते हैं। हम लोग इसे 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 1 द 4 और 4 3 द 12, तो 3 आ जाएगा, डिवाइड से नीचे और ऊपर होगा 1, तो माइनस एज इट इज़ यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 3। अब दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू है -1/3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कहेंगे कि भाई ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है, आपके पास है 3x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व आउट करना है। हम लोग सवाल को एज इट इज़ राइट करेंगे, उसके बाद फिर कंपैरिजन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होगी वो a की, तो x की पावर 2 के साथ है 3, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 3 आएगा। x के साथ जो वैल्यू होती है वो आपके पास b की होती है, तो यहाँ पर x के साथ a लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और जो लास्ट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट, तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इस पर स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2a। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है। कौन कौन सी वैल्यू थी, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 2। माइनस एज इट इज़ b की जगह पर 8 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस एज इट इज़ b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4 ये एज इट इज़ आएगा। a की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 के बराबर और c की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर, इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे आप और डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ आएगा और a की वैल्यू आपके पास जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने जो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला पोर्शन होता है उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, -8 जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा आपके पास ये वाला, प्लस माइनस भी एज इट इज़ रहेंगे। 8 की पावर 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 किया जाएगा तो आपके पास 64 हो जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज़, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12
और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 24 हो जाएगा। डिवाइड का साइन जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास 6 के बराबर होगा। माइनस इज 8 एज इट इज़, प्लस माइनस वो भी एज इट इज़। 64 में से 24 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास 40 हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब -8 प्लस माइनस 40 जो ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो आपके पास 40 हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह का जो पोर्शन है हम लोगों ने इससे पहले वाले सवाल में भी किया था, उसमें आपके पास 44 आ रहा था जिसको आपने चेंज किया था 4 मल्टीप्लाई बाय 11 में। यहाँ पर आपके पास 40 आ गया था तो आपने चेंज किया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 में। दो नंबर हैं और दोनों पर सिंगल ही एक ही स्क्वायर रूट है, तो आप फर्स्ट में स्क्वायर रूट को अलग लिखेंगे और सेकंड में जो स्क्वायर रूट होगी आप उसको अलग से राइट करेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, ये -8 ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस ये भी एज इट इज़, 4 का स्क्वायर रूट अलग से हो जाएगा और 10 का स्क्वायर रूट अलग से, डिवाइड बाय 6 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो -8 एज इट इज़, प्लस माइनस भी एज इट इज़, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास 2 के बराबर होगा और 10 को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आएगा डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब -8 और 2, या सिंपल आप कह लें 8 और 2, ये दोनों जो हैं वो एक ही टेबल पर जाते हैं, ये दोनों एक ही टेबल पर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे वो कौन सा टेबल है, तो आपके पास है वो 2 का टेबल, तो आपने 2 को कॉमन लिखना है। माइनस एज इट इज़ आएगा तो 2 4 द 8, दोबारा सुनिएगा 2 4 द 8, और उसके बाद प्लस माइनस एज इट इज़, 2 कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 10 ये एज इट इज़ डिवाइड बाय 6। अब एक है 2 और दूसरा है 6, आपने इसको सेम नंबर पर कैंसिल आउट करना है, तो 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पर 1। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाएगा, 1 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 और डिवाइड बाय ये जो 3 होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 है इसको हम लोग आगे सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो यही आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब अगला सवाल है। अगले सवाल में आपके पास क्या कहता है, अगले सवाल में 7 में 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसको लगाकर इसमें से जो वैल्यूज़ होगी उनको फाइंड आउट करना है। आपने सबसे पहले सवाल को एज इट इज़ राइट किया। अब देखेंगे डिवाइड से नीचे, एक है आपके पास x माइनस 6 और दूसरा x माइनस 5, इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम तो सिंपल तरीके से नहीं लिया जा सकता, जो हम लोग पहले जो है 6 7 में सवालों को हल करते थे वो कौन सा मेथड होता था। फ़र्ज़ कीजिएगा आपके पास दो नंबर हैं, एक है आपके पास 2 और दूसरा है फ़र्ज़ कीजिएगा 4। आपने इनका एलसीएम लेना, तो कैसे किया जाता था, आप लोग ऐसे करते थे कि 2 1 द 2 और 2 2 द 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो 1 एज इट इज़ और 2 1 द 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 इसका एलसीएम आ जाता था। यहाँ पर आपके पास इस तरह का कोई नंबर नहीं है, तो आपके पास यहाँ है x माइनस 6 और x माइनस 5, तो आप इन दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 और x माइनस 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली वैल्यू आएगी आपके पास x माइनस 6 x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, फिर ये वाली वैल्यूज x माइनस 6 और x माइनस 5 ये एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, सेकेंड वैल्यू के साथ। उसके बाद फिर इस इक्वल टू इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग सिंपल इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x माइनस 6 और x माइनस 5, क्योंकि 1 है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आ जाएगा जिससे आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास है x माइनस का 6, x माइनस 6 से कैंसिल, और उसके बाद जो नेक्स्ट है x माइनस 5 वो x माइनस 5 से कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमने ये लिखा, माइनस x माइनस 6 और 4 हमने पहले लिखा और x माइनस 6 को बाद में लिखा। इस इक्वल का साइन एज इट इज़, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अभी आपको बताया कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आपके पास एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x, प्लस 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 होता है लेकिन राइट नहीं किया जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 5 द 15, माइनस 4 को यहाँ से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4x, माइनस माइनस
प्लस होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24 इज इक्वल का साइन एज इट इज़, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इधर भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर दोनों पर प्लस होगा, तो प्लस प्लस प्लस, लेकिन राइट नहीं करते शुरू में, बाद में लिख सकते हैं नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 5x, दो डिफरेंट नंबर है, जब उन्हें कंबाइन करेंगे तो आपने एज इट इज़ ही राइट कर देना है। उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 6 5 द 30 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ को देखिएगा जिसमें x आ रहा होगा, किन किन वैल्यूज़ में x आ रहा है आपके पास, एक आ रहा है 3x और दूसरा है 4x, और नेक्स्ट जो है आपके पास प्लस माइनस का 15 और प्लस का 24, इन्हें सॉल्व आउट किया जाएगा। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x को माइनस कर दिएगा तो आपके पास माइनस का x रह जाएगा। उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 को माइनस किया जाएगा तो 9 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू एज इट इज़ x की पावर 2, यहाँ पर और कोई रकम नहीं है इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा, 5 और 6 को ऐड किया जाएगा 11 और x एज इट इज़, या फिर आप ऐसे कह लें कि 5x और 6x, तो वो उन्हें ऐड किया रहेगा तो 11x हो जाएगा, और प्लस का 30 जो होगा आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन कौन सी है और कहाँ पर मौजूद है। तो जहाँ पर बड़ी वैल्यू होगी हम लोग उसको वहीं रहने देंगे, और जो स्मॉल वैल्यू होंगी उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। x की पावर 2 ये एक ही है, ये यहीं रहेगा, प्लस है, हमारी कोशिश होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो पहली वैल्यू होती है ax वाली वो प्लस में, तो ये प्लस में है तो इसको हम यहीं पर रखेंगे। माइनस का 11x और ये आपके पास माइनस का x है, तो आपने इसको इस तरफ शिफ्ट कर देना, ये यहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा। प्लस का 30 है और प्लस का 9 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 9, तो आपने इसको इस तरफ शिफ्ट कर देना है। तो ये तीनों वैल्यूज़ ही यहीं रहेंगी, x की पावर 2 माइनस 11x प्लस का 30 एज इट इज़ आ गया, ये माइनस का x आप इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 9 था इस तरफ आएगा तो माइनस का 9, यहाँ पर कोई नंबर नहीं बाकी रहा, इस वजह से हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। x की पावर 2 वो एक ही रकम है इसलिए एज इट इज़ आ जाएगी। अब इनको सॉल्व किया जाएगा क्योंकि ये दोनों वेरिएबल x के साथ हैं, माइनस प्लस माइनस 11x में से 1x को माइनस कर दिएगा तो माइनस का 10x रह जाएगा, 30 में से 9 को माइनस किया जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 9 को माइनस किया जाएगा तो 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, तो x की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होगी वो a की, तो यहाँ कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हैं, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 के बराबर। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, तो x के साथ है -10, तो इसका मतलब है b की वैल्यू -10 के बराबर। c की वैल्यू जो होती है वो लास्ट में होती है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट ही है आपके पास 21, तो c इज इक्वल टू 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला, उम्मीद है कि अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगा वो याद हो गया होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a, ये वाला माइनस और b की वैल्यू राइट करनी है तो उसके साथ भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और b की वैल्यू में सिंपल हम लोग यहाँ पर 10 को राइट करेंगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, -4 ये एज इट इज़ आएगा, a की वैल्यू आपके पास 1 है वो आ गई, और c की वैल्यू 21 है तो वो आपके पास क्या आ गई, इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, डिवाइड बाय 2 जो होगा वो एज इट इज़, और a की वैल्यू आप लोग यहाँ से 1 राइट करेंगे, 10 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस वो भी एज इट इज़ रहेगा, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 100 के बराबर, माइनस एज इट इज़ 4 1 दा 4, और 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 84 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2 1 दा 2, 10 एज इट इज़ प्लस माइनस भी एज इट इज़, 10 में 100 में से 84 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास 16 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जो स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू होती है उसे सॉल्व करना था, तो स्क्वायर रूट में आपके पास 16 आ रहा है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, 10 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस वो भी एज इट इज़, 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 के बराबर होता है, और डिवाइड बाई 2 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए ये मुकम्मल तौर पर हल हो गया था, 16 से 4 पर आ गया था, तो आप लोग एक दफ़ा इसे प्लस में और एक दफ़ा इसे माइनस में राइट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 10
+4 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। और सेकंड जो वैल्यू होगी आपके पास x इज इक्वल टू 10 -4 डिवाइड बाई 2 ये आपके पास आ गया। तो x इज इक्वल टू 10 और 4 को ऐड करेगा 14 डिवाइड बाई 2। तो 2 और 14 ये 2 के टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, तो 2 1 दा 2 और 2 7 दा 14। तो आपके पास 7 जो होगा वो x की वैल्यू में आ जाएगा। सेकंड जो है आपके पास x इज इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस किया रहेगा तो 6 होगा, और डिवाइड बाई 2 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6, तो आपके पास 3 रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है 7 और दूसरी है 3। तो आपके पास यही इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट जो होगा आपके पास बराबर होगा 7 और 3 के। आइए अब सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। सवाल नंबर 8 में आपके पास क्या कहा गया है? सवाल नंबर 8 में आपके पास ये बताया गया है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो x+2 डिवाइड बाई x माइनस 1 फिर माइनस x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x इज़ इक्वल टू 2 और 1/3। ये जो 2 और 1/3 है इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ होती है उसे सॉल्व आउट करना होता है। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी फर्स्ट वाली ये एज इट इज़ आ जाएंगी। सवाल लिखा हम लोगों ने, ये पहली दो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी। जो मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ होती है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 6 + 1 7। पहले दो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसमें जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती है उसको ऐड किया जाता है। तो 3 2 दा 6 6 + 1 7/3 हो जाएगा। अब आपके पास डिवाइड से नीचे है x माइनस 1 2x और 3। x माइनस 1 और x ये तो आएंगे ही आएंगे आपके पास एलसीएम में। बाकी रह गया 2 और 3। अब जब 2 और 3 का एलसीएम ले लेगा तो वो 6 के बराबर होता है। कैसे 6 के बराबर होता है? ये देखें, 2 है और उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास 3। तो 2 1 दा 2 और 3 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये जो 1 होगा वो एज इट इज़, और 3 1 दा 3। तो 2 3 दा 6, जो आपके पास 6 आ गया। अब टोटल एलसीएम क्या बनेगा? एक तो बनेगा 2 3 दा 6 आ जाएगा, x होगा और x माइनस 1 होगा। इससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, मतलब तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ होंगी आप उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाएगा? ये जो आपके पास पहली वैल्यू थी उससे पहले भी हम लोग लिखेंगे 6x और x माइनस 1 ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय जो फर्स्ट वैल्यू थी वो मुकम्मल की मुकम्मल एज इट इज़ आ गई। फिर माइनस, फिर 6x और x माइनस 1 इसे फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा सेकेंड वैल्यू के साथ। सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये तमाम की तमाम जो है हम लोगों ने यहाँ से राइट किया, जो आपके पास ऊपर से ये वाली वैल्यूज़। फिर इक्वलिटी का साइन आएगा और इससे पहले भी आपको ये वाली वैल्यू 6x और x माइनस 1 ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7/3 आ जाएगा। अब इसमें कुछ वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं। कैसे कैंसिल आउट हो रही है? 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6 2 के बराबर, और x जो होगा वो x से x कैंसिल हो जाएगा। 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6, यहाँ से 3 रह गया, और x+1 से x+1 जो होगा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बाकी वैल्यूज़ रह गई आपके पास वो कौन कौन सी हैं? वो आपके पास रह गई है 6x ये आ गया, x+2 वो आ गया यहाँ पर, फिर माइनस एज इट इज़ 3x माइनस 1 और 4 माइनस x ये आपके पास आ गया। फिर इज इक्वल का साइन और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 ये x आ जाएगा, और x माइनस 1 आपके पास ये एज इट इज़ आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 6 1 दा 6x और x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ गया लेकिन राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है और इधर भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा, 6 2 दा 12, और जो ये x होगा ये आपके पास एज इट इज़ आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी x की, इस वजह से ये जो x होगा ये एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस का 3 ये एज इट इज़ रहेगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, और सेकंड को सेकंड के साथ फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा। x को प्लस x को +4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस होगा और 1 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x हो जाएगा, इज इक्वल टू 14x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 14 यहाँ पर 1 होगा इस जगह पर, तो 14 1 था 14, x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था, प्लस प्लस प्लस, लेकिन राइट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में राइट करेंगे।
प्लस माइनस माइनस 14x को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। 14x को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14x ही आपके पास इसमें इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास 6x की पावर 2 एज इट इज़ प्लस का 12x एज इट इज़। उसके बाद फिर अब इसे हल करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस 3 फोर द 12x जो होगा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x की पावर 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 फोर द 12 और माइनस प्लस माइनस और 3 को x से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x हो जाएगा। इस इक्वल टू 14x की पावर 2 माइनस 14x, ये वैल्यूज आपके पास एज इट इज़ रहेंगी। अब यहाँ पर देखें, इक्वालिटी से पहले आपके पास 6x की पावर 2 और 3x की पावर 2 है, इन्हें आपने सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद नेक्स्ट जो x वाली वैल्यूज होंगी उन्हें कंबाइन करेंगे और जो कांस्टेंट होंगे उन्हें, यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 6x की पावर 2 में 3x की पावर 2 ऐड की रहेगा तो 9x की पावर 2 हो जाएगा। ये माइनस का 12x और ये प्लस का 12x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 3x है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस का 12 ये एज इट इज़, फिर इक्वल टू 14x की पावर 2 माइनस 14x, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब आपके पास है 14x की पावर 2 और है 9x की पावर 2। 9x की पावर 2 स्मॉल वैल्यू है, इसका मतलब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे और उसके बाद एक है 14x और दूसरा है 3x, आप इसको इस तरह शिफ्ट कर देंगे, 12 को भी इधर ले आएंगे तो 14x की पावर 2 एज इट इज़, माइनस का 14x वो भी एज इट इज़ रहेगा आपके पास, और ये है प्लस का 9, यहाँ पर प्लस का 9x की पावर 2, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 9x की पावर 2 हो जाएगा। ये आपके पास है माइनस का 3x, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। प्लस का 12 है, आप इसे इक्वालिटी से जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों ने जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपके पास है प्लस का 14x की पावर 2, यह है 9x की पावर 2, प्लस माइनस माइनस 14x की पावर 2 में से 9x की पावर 2 को माइनस किया रहेगा तो 5x की पावर 2 आ जाएगा। माइनस का 14x और प्लस का 3x, तो 14 में से 3 को माइनस करिएगा, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 14 में से 3 को माइनस करिएगा तो 11 और ये x जो होगा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास आखिर में वैल्यू रह गई है माइनस का 12, ये एज इट इज़ इक्वल टू 0। कंपैरिजन किया जाएगा ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि x की पावर 2 के साथ जो वैल्यूज़ होगी वो आपके पास a की कहलाएगी, तो x की पावर 2 के साथ है 5 तो a इज इक्वल टू 5। x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी, तो x के साथ है माइनस का 11 तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू माइनस 11, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो c की, तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास मुकम्मल क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। इसके अंदर हम लोगों ने जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट करना है। कौन कौन सी वैल्यू थी ये देखिए, यहाँ पर b के साथ माइनस है और वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 11 एज इट इज़ आ जाएगा, सिंपल 11 आएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 4 वो एज इट इज़, a की वैल्यू आपके पास है 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा, और c की वैल्यू माइनस 12 है तो यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, और a की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। 11 एज इट इज़ रहेगा और फिर प्लस माइनस एज इट इज़, माइनस की पावर 2 प्लस होगा और 11 की पावर 2 जो होगा 121 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 240 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 5 द 10 हो जाएगा। 11 जो होगा एज इट इज़ प्लस माइनस बी एज इट इज़, 121 में ऐड किया जाएगा 240 को, तो आपके पास आंसर जो होगा वो 361 आएगा। इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10 जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम लोग इसे और सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज़ बनेगी वो कौन सी होंगी, तो 361 को अगर सॉल्व किया जाए तो आपके पास स्क्वायर रूट बनता है 19 का, परफेक्ट स्क्वायर बनता है 19 का, तो या फिर आप सिंपल कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ 361 जो होता है विच इज़ इक्वल टू 19, तो 11 प्लस माइनस इसकी जगह पर आपने 19 लिखना है और डिवाइड बाय 10। अब दो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, एक है प्लस में और दूसरी है माइनस में,
तो फर्स्ट हमें इसे प्लस में राइट करना है और सेकंड में आप इसे माइनस में राइट करेंगे। x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 9 डिवाइड बाई 10, ये आ गया। सेकंड जो होगी x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइड बाई 10, वो आपके पास ये सेकंड आ गई। दो वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और इधर भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। 11 और 19 को ऐड करेगा 30 और डिवाइड बाय 10, तो 10 1 द 10 और 10 3 द 30, तो x की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल आ गई। सेकंड में आपके पास है x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइड बाई 10। 11 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 19 में से 11 को माइनस किया रहेगा तो आपके पास माइनस का 8 रह जाएगा, डिवाइड बाई 10 जो होगा वो एज इट इज़। अब हम लोग इसे 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, तो 2 माइनस एज इट इज़ रहेगा, 2 4 द 8 होगा और 2 5 द 10, तो ये आपके पास -4 डिवाइड बाई 5। एक वैल्यू आ गई आपके पास x इज इक्वल टू 3 और दूसरी आ गई -4 डिवाइड बाई 5। यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 कॉमा फिर -4/5। अब हम लोगों ने सवाल नंबर 9 को करना है। सवाल नंबर 9 में आपके पास बताया हुआ है कि a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस ए इज इक्वल टू 2। डिवाइड से नीचे आपके पास x माइनस बी और x माइनस ए है, तो आप लोग इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी x माइनस ए ऑन बोथ साइड, तो x माइनस बी और x माइनस ए ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई और ये फर्स्ट वैल्यू आपने एज इट इज़ राइट करनी है, फिर प्लस का साइन, उसके बाद फिर x माइनस बी और x माइनस ए ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय b/x माइनस ए ये आप एज इट इज़ राइट करेंगे, फिर इक्वल टू और x माइनस बी x माइनस ए ये आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये थर्ड वैल्यू थी इक्वलिटी के बाद इस 2 की, तो वो आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, x माइनस बी से x माइनस बी जो होगा वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो a और x माइनस बी रह जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस बी, फिर प्लस b रह गया और x माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 2 जो होगा वो एज इट इज़ राइट कर लिया। यहाँ पर दो पेयर है ब्रैकेट्स में, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करिए देंगे। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड नंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। प्लस 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 होता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक्स का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स को बी से मल्टीप्लाई एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ए एक्स, मतलब पहले नंबर को पहले के साथ और पहले को दूसरे के साथ आप मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से दूसरे नंबर को पहले के साथ और दूसरे नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट में होता है सेकंड में। माइनस प्लस माइनस, बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए और बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इन्हें मल्टीप्लाई करना है जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है। ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए का स्केयर, प्लस प्लस प्लस, बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बी एक्स, और प्लस माइनस माइनस, बी मल्टीप्लाई बाई बी, बी की पावर 2 इज इक्वल टू एज इट इज़ 2 को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x की पावर 2, प्लस माइनस माइनस, 2 को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो 2ax, प्लस माइनस माइनस, 2 को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो 2bx आ जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, 2 को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो 2ax हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो ये वाली वैल्यूज़ है ना इस तरफ वाली, इन तमाम को इस तरफ ले आएंगे, 2x की पावर 2 एज इट इज़, माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ तक। प्लस का ax है इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का ax, माइनस का a की पावर 2 है इस तरफ आएगा तो प्लस a की पावर 2, प्लस का px है बराबर से पहले आएगा, इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का bx, ये माइनस का b की पावर 2, आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर कोई रकम नहीं रही तो इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब x की पावर 2 वाली, 2x की पावर 2 वाली एक ही रकम है जिसमें x के ऊपर पावर 2 है, तो इसलिए 2x की पावर 2, फिर यहाँ पर भी ax आ रहा है, यहाँ पर भी ax है, इन्हें कंबाइन किया जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा माइनस का रहेगा, 2ax और एक ax तो 3ax, फिर उसके बाद फिर माइनस 2bx, और उसके बाद फिर ये वाला माइनस bx, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा, 2bx में एक bx 1bx को ऐड कर दिया रहेगा तो 3bx
एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखें ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये 2 और इसके साथ ये तीसरी थर्ड, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, तो आपके पास बनेगा a प्लस बी की पावर 2 का ये फार्मूला। 2x की पावर 2 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ दोनों में माइनस है, वो भी कॉमन और x भी कॉमन, ताकि आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनती रहे। माइनस कॉमन आ जाएगा, x कॉमन, तो 3a रह जाएगा। अब 3a देखिए इस वैल्यू के साथ पहले माइनस था, अब प्लस हो गया, तो इसका मतलब है ये वाली साइन भी जो चेंज हो जाएगा आपके पास, माइनस में था प्लस में हो जाएगा। प्लस में कैसे बनेगा? क्योंकि ये माइनस कॉमन आ गया, माइनस बाहर कॉमन, x बाहर कॉमन, तो 3b ये बाकी रह जाएगा, प्लस और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, x की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, तो x की पावर 2 के साथ है 2, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई आपके पास 2 के बराबर। नेक्स्ट आपके पास x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, तो x के साथ वैल्यू है -3a प्लस 3b, तो आपके पास ये b की वैल्यू आ गई। और लास्ट में जो होती है वो c की वैल्यू होती है, तो आपके पास c की वैल्यू ये वाली है a प्लस बी की पावर 2। हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया, a डैश b डैश और c डैश, ताकि वासिया पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू है जो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए ना, अगर यहाँ पर हम लोग a के ऊपर डैश नहीं लगाते, अगर यहाँ पे a लिखते हैं और तो यहाँ पे भी a आया हुआ है, यहाँ पर b है तो इधर भी है, ताकि हमने थोड़ा सा फ़र्क वासे पता चल जाए हमें भाई ये a b और c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वैल्यूज़ होती हैं वो है, और यहाँ से जो है ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास जो सवाल में आई है ये वो है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इस पर स्केयर रूट डिवाइड बाई 2 है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसके अंदर अब हमें वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3a प्लस 3b, ये आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू ये रही आपके पास माइनस 3a प्लस 3b, माइनस फिर ब्रैकेट 3a प्लस 3b, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी और पावर 2, फिर -4 ये एज इट इज़ आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू आपके पास a प्लस बी की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पावर 2 के बाद आप स्क्वायर रूट लगाएंगे और डिवाइड बाय 2, और a की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगी। 3a प्लस 3b एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3a प्लस 3b ये होगा a, और हम फर्स्ट करेंगे a के बराबर है, प्लस ये वैल्यू b के बराबर है, a प्लस बी की पावर 2 का फार्मूला अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और प्लस 2ab, तो हम लोग वही लिखेंगे। a जो होगा आपके पास वो होगा 3a की पावर 2, 3 की पावर 2 देखिए मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर, 3a की पावर आपके पास 2 होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा वो प्लस b की पावर 2, b जो है वो 3b है, 3b की पावर आपके पास बन जाएगी 2, उसके बाद फिर प्लस 2, उसके बाद फिर a की वैल्यू और उसके बाद फिर b की वैल्यू। a की वैल्यू आपके पास ये रही, ये आ जाएगी यहाँ पर 3a, और ये वाली वैल्यू जो होगी आपके पास b की 3b, 3 की पावर 2 9, a की पावर 2 a का स्क्वायर, प्लस जो होगा वो एज इट इज़ 3 की पावर 2 9 और b की पावर 2 b का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस एज इट इज़ ये 2a और b की वैल्यू एज इट इज़ आ गई, माइनस एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जो होगा आपके पास 8 के बराबर, और a प्लस बी का स्क्वायर अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वो आ गया। इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपके पास 3a प्लस 3b, ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा, 9a की पावर 2 भी वैसे ही प्लस माइनस 9a की पावर 2 भी वैसे ही, प्लस 9b की पावर 2 भी वैसे ही, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, a और b आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 8a की पावर 2, फिर माइनस प्लस माइनस 8b की पावर 2, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2, अब बनेगा 16 और a b जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाय ये 4 जो था वो एज इट इज़, और इस पर स्क्वायर रूट भी। 9a की पावर 2 प्लस में है और 8a की पावर 2 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 9a की पावर 2 में से 8a की पावर 2 को माइनस किया रहेगा तो 1a की पावर 2 रह जाएगा,
फिर प्लस में है 9b की पावर 2 और माइनस 8b की पावर 2। 9b की पावर 2 में से 8b की पावर 2 को माइनस किया रहेगा तो सिर्फ 1b की पावर 2 रह जाएगा। प्लस इस वजह से आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू 9b की पावर 2 थी, इसलिए आपने यहाँ पे प्लस लगाया। फिर प्लस माइनस माइनस 18ab में से 16ab को निकाल दिया जाएगा, मतलब 18 में से 16 को माइनस कर देंगे आप तो 2 रह जाएगा, और ab जो होगा ये वाला आपने वैसे ही राइट कर देना है। इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पर और डिवाइड बाय 4 एज इट इज़। 3a प्लस 3b प्लस माइनस a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, तो आपके पास a प्लस b की पावर 2 का फार्मूला बनता है। इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। ये जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो होगा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, x बराबर है 3 प्लस 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b और डिवाइड बाय 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर था। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो प्लस माइनस आया हुआ है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा आप इसे माइनस के साथ राइट करेंगे। हम लोगों ने एक दफ़ा इसे प्लस में राइट किया और दूसरी दफ़ा उसको माइनस में, तो 3a प्लस 3b एज इट इज़ रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा a, फिर प्लस 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 और b जो होगा वो एज इट इज़। 3a और 1a को ऐड करेगा तो 4a हो जाएगा, फिर 3b और 1b को ऐड करेगा तो प्लस 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 और ये 4b। 4b कैसे बनेगा, 3b में 1b को ऐड करेगा तो 4b डिवाइड बाय 4। अब इन दोनों में 4 है, 4 कॉमन आएगा तो a प्लस b डिवाइड बाय 4, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा a प्लस b। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास माइनस वाला, 3a प्लस 3b ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस प्लस माइनस a एज इट इज़ आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस और b जो होगा वो एज इट इज़। 3a में से 1a को माइनस कर दिएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3a में से 1a को माइनस करेगा तो 2a रह जाएगा, सेम एज इट इज़। प्लस माइनस माइनस 3b में से 1b को माइनस करेगा तो 2b रह जाएगा डिवाइड बाय 4। अब इन दोनों में 2 है, कॉमन लिया जाएगा, 2 कॉमन तो बाकी a रह जाएगा, प्लस एज इट इज़ 2 कॉमन आ गया तो बाकी आपके पास b रह जाएगा। अब डिवाइड बाय 4 जो होगा वो एज इट इज़, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो आपके पास कौन सी वैल्यूज़ रह गई, आपके पास वैल्यू रह गई a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो एक है a प्लस बी और दूसरी है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये दोनों वैल्यू आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगी। इसके बाद इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल में आपके पास क्या कहा गया है, आखिरी सवाल में बताया गया है कि माइनस एल प्लस एम ब्रैकेट में लिखा जाएगा माइनस एल एक्स की पावर 2 प्लस 2l प्लस एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है, फिर x होती है और उसके बाद कांस्टेंट होती है, तो हम लोगों ने पहले x की पावर 2 लिखा, मतलब माइनस एल एक्स की पावर 2, उसके बाद प्लस 2l प्लस एम ब्रैकेट और x, ये x वाली वैल्यू आ गई और लास्ट में कांस्टेंट आ गया। x की पावर 2 के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, तो इसका मतलब है a की वैल्यू माइनस एल। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, तो इसका मतलब है b की वैल्यू आ गई 2l प्लस एम, और जो लास्ट में रह जाती है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट में आएंगे ये वैल्यूज़ और डिवाइड बाई 2a। अब माइनस एज इट इज़ b की जगह पर 2l प्लस एम, यहाँ क्या प्लस माइनस एज इट इज़ b का स्केयर मतलब 2l प्लस एम इसका स्केयर, फिर ये माइनस 4 वो एज इट इज़ आ गया, a की वैल्यू माइनस का l और c की वैल्यू माइनस l प्लस एम, और इसको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि यहाँ पे साइन आ गया, डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ a की जगह पर माइनस का l आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में फिर 2l प्लस एम ये एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़, a प्लस b की पावर 2 का फार्मूला a की पावर 2 मतलब 2l की पावर 2 प्लस b मतलब m की पावर 2 प्लस 2a और उसके बाद फिर b आ जाएगा। ये अहम चीज़ें को तवज्जो दीजिएगा ज़रा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4l को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l और l प्लस m ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 2 को l से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2l हो जाएगा, माइनस 2l प्लस m ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज़ 2 की पावर 2 4, l की पावर 2l का स्केयर प्लस m का स्केयर ये एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 2 टू द 4lm ये आ गया 4lm, माइनस प्लस माइनस 4l को l से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 यहाँ पर 1 होगा अगर फर्ज किया जाए तो 4 1 द 4, l मल्टीप्लाई बाई l का स्केयर हो जाएगा,
और माइनस प्लस माइनस 4LM, तीनों डिफरेंट वैल्यू तो हम लोग कंबाइन कर देंगे 4LM डिवाइड में माइनस का 2L जो होगा आपके पास ये एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोगों ने इनमें कैंसिल आउट करना है। देखिए ये 4LM प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 4LM माइनस का 4LM कैंसिल, तो m की पावर 2 रह जाएगा। यह फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, प्लस माइनस भी एज इट इज़, इसमें रह गया m का स्केयर और इस पर स्केयर रूट और डिवाइड बाय माइनस 2L एज इट इज़। स्केयर से स्केयर रूट जो होगा वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2L प्लस m एज इट इज़ प्लस माइनस फिर m डिवाइड बाय माइनस 2L, ये आपके पास एज इट इज़। अब m के साथ एक दफ़ा प्लस लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस, तो हम लोग इसे एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और एक दफ़ा इसे माइनस में राइट किया जाएगा। तो हम लोगों ने इसे एक दफ़ा प्लस में राइट किया और दूसरी दफ़ा इसे माइनस में राइट किया। तो माइनस प्लस माइनस 2L माइनस प्लस माइनस m एज इट इज़ और ये प्लस का m एज इट इज़ डिवाइड बाई माइनस 2L, ये आपके पास प्लस m और ये माइनस m कैंसिल, माइनस 2L डिवाइड बाई माइनस 2L ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, L से n कैंसिल, तो बाकी 1, तो x इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड में अब माइनस प्लस माइनस 2L आ जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस m और ये माइनस का m डिवाइड बाय माइनस 2L। अब इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आपके पास माइनस आ गया, तो माइनस 2L एज इट इज़, अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा। माइनस m तो माइनस का 2m डिवाइड बाय माइनस का 2L, ये एज इट इज़। अब इन दोनों में माइनस भी है और 2 भी है, तो माइनस 2 कॉमन, माइनस कॉमन 2 कॉमन, तो सिर्फ L रह जाएगा। माइनस कॉमन आया तो साइन चेंज होंगे, प्लस में हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास m रह गया डिवाइड बाय माइनस का 2L। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ L रह जाएगा डिवाइड से नीचे। तो आपके पास जो वैल्यूज़ रह गई है x इज इक्वल टू एल प्लस एम डिवाइड बाई एल। एक वैल्यू थी आपके पास 1 की और दूसरी थी एल प्लस एम डिवाइड बाई एल, तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा।